आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और राफेल डील पर गरमाई सियासत दिन पर दिन जोर पकड़ती जा रही है और ऐसे में राहुल गांधी ने खुलेआम ये चुनौती दी है कि अगर राफेल डील में कोई गड़बड़ नहीं है तो बीजेपी खुलकर इस बात का जवाब क्यों नहीं देती। और राफेल पर चल रही गहमा गहमी को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने कमान अब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी है। देखा गया है कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से जवाब में कुछ निकलकर सामने नहीं आया, जिसके बाद जब न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने राफेल मुद्दे पर अपनी चुप्पी को तोड़ा तो सही, लेकिन खुद का बचाव करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये सारे आरोप सरकार पर हैं, ना कि व्यक्तिगत तौर से मुझ पर। और अब कमान रक्षा मंत्री के हाथ में सौंप दी गई है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में आज काफी बातें साफ कर दी हैं। काफी समय की चुप्पी के बाद आज बीजेपी पर लगे आरोपों पर रक्षा मंत्री के करारे जवाब सामने आए हैं। आपको बता दें कि अपने भाषण की शुरुआत में निर्मला ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और पूछा कि उन्होंने अपने शासनकाल में राफेल विमान की डील आखिर क्यों पूरी नहीं करी थी। उन्होंने कहा कि सरकार और वो खुद राफेल मामले पर सारे जवाब देंगी, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा का है। लेकिन कांग्रेस राफेल का रियल फैक्ट सुनने के लिए आखिर तैयार क्यों नहीं है और वो क्यों रियल फैक्ट से डर रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार राफेल डील से जुड़े तथ्यों के साथ तैयार है, लेकिन कांग्रेस के लिए अब मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब उनके पास तथ्यों को सुनने की ताकत खत्म हो रही है। इतना ही नहीं, आज विपक्ष के सवालों पर रक्षा मंत्री ने भर भर कर जवाब दिए हैं। अब जवाब में सीतारमण ने आरोप लगाया है कि यूपीए चाहती ही नहीं थी कि रक्षा सौदा हो, क्योंकि अगर यूपीए वाली डील होती तो विमान आने में 11 सालों का समय लग जाता। उन्होंने बताया कि सितंबर 2019 में देश को पहला राफेल विमान मिल जाएगा और 2022 तक सभी 36 राफेल विमान देश को मिल जाएंगे। सीतारमण ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कमीशन ना मिलने के चलते डील नहीं की थी। दरअसल कांग्रेस सरकार लगातार ये बात उठाई जा रही थी कि रक्षा विभाग से ताल्लुकात रखने वाला मुद्दा राफेल डील के मुद्दे पर रक्षा मंत्री क्यों कुछ नहीं बोल रही है। और अब जब रक्षा मंत्री ने सारी कसर पूरी कर दी है तो कांग्रेस चुप बैठी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भी लोकसभा शुरू होने से पहले डील पर कुछ सवाल उठाए थे और कहा था कि पीएम मोदी की जगह सीतारमण आज इन सवालों के जवाब दें। और अब रक्षा मंत्री ने उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। सवाल जवाब के इस सिलसिले के दौरान सीतारमण ने अपना पारा चढ़ाते हुए कहा कि मुझे सदन के भीतर झूठी कहा गया है। क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? मैं एक मध्यम परिवार से आती हूँ, मेरा कोई खानदान नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उन्हें चोर बताया गया। क्या तब कांग्रेस ने अपने लोगों को शांत कराया था, जो ये आज हमारे सांसदों को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि संसद में कागज के टुकड़े उड़ाए जा रहे थे। क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है? राहुल गांधी के सवाल पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है कि ऑफसेट करार को लेकर नीति 2013 में यूपीए के दौरान ही बना ली गई थी और हमारी सरकार ने इसे नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि ऑफसेट पार्टनर तय करने का अधिकार निर्माता कंपनी को है। इसमें दोनों देशों की सरकारों की कोई दखलंदाजी नहीं है। कितने पार्टनर होंगे ये भी उसी कंपनी को तय करना होता है। मंत्री ने कहा कि कुल ऑफसेट में डसॉल्ट का शेयर 19% है, बाकी में अन्य कोई पार्टनर शामिल नहीं है। इस मुद्दे से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।